नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हरजीत सिंह चौहान और आज हम देख रहे हैं एयरफोर्स की एक बड़ी वैकेंसी जो लगभग हर डिपार्टमेंट के लिए निकली है और पूरे भारतवासियों के लिए निकली है। तो जो ग्रुप सिविलियन लोग हैं वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसकी मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, देखिए सारी डिटेल। आज ही निकली है, अभी भी थोड़ी देर पहले ये अपडेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट को। जो ये आपके ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021 के लिए वैकेंसी निकली है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बड़े ही उच्च अच्छे ओहदे की जॉब है ये आपके भारतीय वायुसेना में। जॉब पाना हालांकि आसान नहीं रहता, लेकिन आपको मौका मिला है तो आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कमांडेंट के साथ में, और ये देखिए बड़ा ही वीरता पूर्वक जॉब है और आपको भी वहाँ पे मौका मिल सकता है देश की सेवा करने का। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें नेम ऑफ द पोस्ट आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन ऑफलाइन फॉर्म 2021। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उसकी भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो पोस्ट कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये 3/4/2021 आज के दिन ही पोस्ट हुआ है, अभी लेटेस्ट 1-2 घंटे पहले ही। और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको भर के फॉर्म भेज सके। आगे देख लेते हैं अपन टोटल वैकेंसी आपके 1515 1515 देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पर। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, इंडियन एयरफोर्स अनाउंस करी है ग्रुप सी सिविलियन के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, ये वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें मैच करके फ्री और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करके फ्री आप अप्लाई करें इसके अंदर। अगला है इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपके 3 से 9 तारीख जो इसके एडवर्टाइजमेंट की डेट है अप्रैल की, यहाँ ये इसका अनाउंस हो गया। और यहाँ से 1 महीना जो आखिरी डेट है आपकी, ये आपकी यहाँ से जैसे 3 तारीख है तो आज 30 दिन और गिन लो, तो 5 मई तक, मतलब 3 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं कर सकते दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपन एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 से 25 साल है और बाकी एज रिलैक्शन है। ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल और 10 साल जो हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें कुछ छूट है ना। वो सर्विस के दौरान वो उसने कंटिन्यू किया नहीं किया, वो सारी चीजें लेके। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल के जो एम्प्लॉई है उनके लिए 40 साल 43 साल 45 साल जो अनरिजर्व OBC SC ST है उनके लिए भी ये चीज बताई गई है। आगे बढ़ जाता है अपन वैकेंसी की डिटेल ले लेते हैं अपन। मेन अपना पॉइंट है वैकेंसी की डिटेल लेना। तो ये वैकेंसी की डिटेल ले रहे हैं। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के अंदर उनकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। और सुपरिटेंडेंट चाहिए स्टोर के अंदर 66 सुपरिटेंडेंट चाहिए। कोई भी डिग्री वाला हो सकता हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लेकिन उसने BA MSc BA MA BA वगैरह आपने कुछ भी कर रखा हो, कोई भी एक डिग्री हो आपके पास में, आप और इसमें स्टोर वाले में भर सकते हो। स्टेनो ग्रेड सेकंड 39 पोस्ट है दोस्तों। 10+2 और टाइपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। LDC के लिए भी आपके 10+2 और टाइपिंग की नॉलेज। हिंदी टाइपिंग के लिए 12 टाइपिस्ट चाहिए इनको, उसको भी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए और 12 पास होना चाहिए। स्टोर कीपर 12th क्लास। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 49 ड्राइवर चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और वैलिड उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा खाना पकाने वाला होना चाहिए, रसोईया 124 रसोइये चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। डिप्लोमा कैटरिंग वगैरह कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पेंटर होने चाहिए। पेंटर कलर करने वालों के लिए भी अच्छा चांस है। 27 पोस्ट है कलर करने वाले, इसमें जा सकते हैं। 10वीं क्लास और उन्होंने ITI अगर कर रखी हो तो वो भी अच्छा रहेगा। कारपेंटर आपके खाती जो इसमें 31 चाहिए तो वो भी जा सकते हैं इसमें। इसके अलावा आया या वार्ड थाई का चॉइस चाहिए जो 10वीं पास हो और 1 साल का उनको एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ फीमेल, सफाई वाले 350 के आसपास है, लगभग 345, 10वीं पास होने चाहिए। सफाई वाले में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा जो लॉन्ड्री मैन है वो है आपके चॉइस, 10वीं पास 1 साल का एक्सपीरियंस। मेस का स्टाफ 190, मल्टीटास्किंग स्टाफ 404, ये वल्केनाइजर के साथ, टेलर के आपके साथ, कोई दर्जी हो तो वो भी जा सकता है इसमें। 10वीं पास चाहिए, ITI करा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा टिन स्मिथ 1 चाहिए, कॉपर स्मिथ और शीट मेटल वाले 3 चाहिए। इसके अलावा फायरमैन 42 चाहिए, 10वीं पास और ट्रेनिंग फायर फाइटिंग की उसको ट्रेनिंग मिल रखी हो। इसके अलावा आपके ये फायर इंजन ड्राइवर चाहिए और वो भी 10वीं पास और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा FMT फीटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल चाहिए 10वीं और ITI के साथ में। इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट चाहिए, 10वीं पास चाहिए और लीथल वर्कर स्किल चाहिए 10वीं प्लस ITI के साथ में। तो दोस्तों ये थी आपके वैकेंसी की मुख्य मुख्य डिटेल। अब देखते हैं सिलेक्शन कैसा होगा आपका। सिलेक्शन में बता दूं जो भी एप्लीकेशन है, देखिए आपकी एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट और एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हो उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया
जाएगा। ये सारी चीजें सही होने पे, जिनकी एज मैच कर रही हो, क्वालिफिकेशन मैच कर रही हो और डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट बिल्कुल सही होंगे, उनको ही कॉल करेंगे यहाँ पे ये रिटर्न टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको रिटर्न टेस्ट पास करना होगा और मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे वो उनको ले लेंगे, वरीयता दे देंगे। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट में आपके जनरल इंटेलिजेंस आएगा, इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगा। ये मुख्य मुख्य बातें रहेगी और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको स्किल और फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी होगा उनके लिए उनको मेरिट बढ़ेगी और उनके लिए कॉल कर दिया जाएगा फाइनल उसके लिए, इस चीज के लिए। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ और अपनी जो कॉपीज है उनको साथ में लेके जाएंगे लास्ट में। इसके अलावा अपन देख लेते हैं ये सिलेक्शन की बात होगी। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन है आपकी एप्लीकेशन है, इस पर जो भी फॉर्मेट में बता दूंगा कैसे है, वो हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको जो भी हो आप कैसे भी भर सकते हो। इसके अलावा जो कमांडेड एयरफोर्स स्टेशन है पर चॉइस विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको भेजना है। उसके बाद में आप नहीं भेजे, रोजगार समाचार में भी ये चीज आ जाती है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका फिजिकली हैंडीकेप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC का सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट है वो सारी एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके भेजे। सारी चीजें दोस्तों ध्यान रखना है, ये मेरी बातें इसको यहाँ पे ध्यान से सुना। आप जब फॉर्म भेजेंगे तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आपको इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ OBC कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा देयर कास्ट शुड under central list OBC is a candidate belonging to the caste of central list only eligible for the service, है ना। जो भी OBC वाले हैं तो उनका सेंटर का होना बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं लेंगे कास्ट का सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखें। और जो लेटेस्ट रूल है रिगार्डिंग क्रीमी लेयर इन OBC to be followed and candidates seeking reservation as obviously required submit along with their application certificate effect that he is not belong to the any creamy layer। ठीक है, वो दूसरी क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं हो। जो OBC का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग उसका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्समेन सर्विस है ना, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो, डिस्चार्ज बुक हो उसकी और सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन के साथ में उसको लगानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश में रिसेंट फोटोग्राफ के साथ में आप भर के भेज ले, टाइप करके या जैसे भी हो, और सेल्फ अटेस्टेड इसमें फोटो और उसको करके भेजना। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे। इसके अलावा आपका सेल्फ एड्रेस का एक एनवेलप होना चाहिए, एनवेलप के ऊपर आपका एड्रेस वगैरह वो लिखा हुआ हो और 10 रुपए का उस पे पोस्टल स्टाम्प जरूर लगा हुआ होना चाहिए, है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। और एड्रेस को आप हिंदी या इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर अलग अलग पोस्ट के लिए फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हैं जैसे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, तो उसको आपके लिए अलग अलग एनवेलप आपको भेजने पड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसा लिखना है आपको एनवेलप के ऊपर, और जैसा आपको चाहिए इसमें जैसे टाइपिंग वाले में तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ या टाइपिंग लिख दीजिए एंड कैटेगरी, वहां पे वो लिख देंगे भाई आप कौन सी कैटेगरी के। और पासपोर्ट साइज आपको सेम उस पे एप्लीकेशन फॉर्म के लगानी है जो उस पे फिक्स हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी मेन बात है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। और भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं अपन जनरल इंस्ट्रक्शन। तो मेन मैं बता दूं, जो इंडियन एयरफोर्स का अगर आपका पोस्टल डिले होता है तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप ये आपकी बीमारी है, आपकी दिक्कत है। इसके अलावा सिक्योरिटी टर्म्स, एज वगैरह, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी सारी मैच कर रही हो तो ये आपको जो सुटेबल कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा सेंटर जो एग्जामिन करेगा स्किल, प्रैक्टिकल, फिजिकल और कैंडिडेट ड्यू कोर्स जो सेंटर में भी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस एप्लीकेशन वाज सेंड, अलग अलग आपका हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही हो, ना। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपको TADNE दिया जाएगा जब भी आप ये एग्जाम वगैरह देने जाएंगे, इसके लिए ध्यान रखें, खुद के खर्चे पे जाना पड़ेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दी जा सकती है। और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर पूरा बराबर नहीं होगा या सारी चीजें कोई दिक्कत हुई होगी, बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब ऑटोमेटिकली उसमें मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और कैंडिडेट जो भी अपने सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC EWS PWD ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सेल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट वहां पे ले जाना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको ऐसे भर के भेजना है। जनरल डिटेल है, आप भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत आए तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ये सारे आपके काम की बातें जनरली, और यहाँ पे आप फोटो वगैरह इसमें डिस्पैच कर देते हैं। और ये आपका फॉर्म का
जो ऑफिशियल यूज है वो आपको नहीं भरना है। बाकी आप यहाँ पे फोटो वगैरह भेज दे, एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यही कार्ड आपके पास में कॉल लेटर के रूप में आएगा अगर आपकी सारी चीजें सही होती है तो दोस्तों ये थी आपके सामने इन्फॉर्मेशन जो इंडियन एयरफोर्स की। इसमें आप जल्दी से अप्लाई कर दें अगर आप एलिजिबल है, सारी चीजें देख ले, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार और नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।